अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, कैसी हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। चलिए जी, आज हम लोगों का डे 5 है और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ मेकअप फॉर नॉर्मल फंक्शंस, यानी कि किस फंक्शन पे कैसा मेकअप करना चाहिए। हम अपनी पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके थे और पिछली वीडियो थी कि जो हम कॉलेज गोइंग लड़कियाँ होती हैं, हम लोगों ने बाज़ार जाना होता है या हम लोगों ने कहीं में भी मतलब किसी के घर जाना होता है तो कैसे रेडी होके जाएं, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो है हमारा मेकअप फॉर नॉर्मल फंक्शंस लाइक बर्थडे हो गई, दावत हो गई, कॉन्सर्ट्स, बड़ी ईद, ये जो चारों आप लोग मैंने लिखे हुए देख सकते हैं। बड़ी ज़रूरी नहीं कि बड़ी, सिर्फ छोटी ईद भी हो सकती है। ये चारों आप लोग में जो लिखे हुए हैं पाँचों, इसमें आप जो भी एडिशन करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। किस लिहाज से क्या मेकअप है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो मेरी जाके देख सकता है। हम लोगों ने कैसा मेकअप किया था, न्यूड सा सिंपल सा मेकअप। अक्सर लड़कियों को पसंद ही वैसा मेकअप होता है, लेकिन आज हम लोग टाइम जाए के बगैर आ जाते हैं मेकअप के ऊपर, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना बथाड़ा शरीफ नहीं दिखा सकती। क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को अपना बथाड़ा दिखा दिया तो फिर मेरे बंदे ने मैंने घरों कट देनी, तो फिर थोड़े विच किसी ने भी नहीं मैंने रखना। इसलिए मैं सोचा कि मैं मुंह के बजाय आपको हाथ पे दिखाऊं। लेकिन डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं ये जो आइज़ मेकअप है आप लोगों को कल की वीडियो में आइज़ पे भी करके दिखाऊंगी, यानी कि डे 5 को रिपीट करूंगी। लेकिन फिलहाल मेरे पास मॉडल नहीं थी, मैं अकेली थी घर पे, इसलिए मैंने आप लोगों को बाजू पे करके दिखा दिया, क्योंकि मेरी वीडियो आना भी ज़रूरी थी। भाई यूट्यूब के भी कुछ अपनी टर्म्स एंड डिमांड्स होती हैं, तो उसके लिहाज से फिर मुझे जो है वो करना पड़ा। खैर आप लोगों ने न्यूड कलर देखा है, मैंने लाइट न्यूड सा कलर है जो लगाया है आइज़ को की क्रीज पे, कि किस तरह से मैंने इसको शेप दी हल्की सी दे के, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। इससे आइज़ ना एकदम खुल जाती हैं, यानी कि ये एक एरिया होता है, इससे आगे नहीं जाना, यानी इससे ऊपर जो है हाईलाइटिंग एरिया है और इससे जो नीचे है वो हमारा आई बॉल एरिया है, उसके ऊपर हम लोगों ने वहीं तक मेकअप रखना है। अच्छा जी, अब आ जाती है बात कि हम लोगों ने आई बॉल एरिया पे क्या लगाना है। आई बॉल एरिया पे हम लोगों ने भी जिस भी कलर का ड्रेस पहना होगा वो हम लोग आई बॉल एरिया पे लगा लेंगे। मिसाल के तौर पे हमने लाइट पीच पहना हुआ है, हमने स्काई ब्लू पहना है, हम लोगों ने मरजेंडा कलर पहना है, तो वो हम बिल्कुल लाइट सी शेड लगा लेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम लोगों ने जो है वो अपनी तरफ से मेकअप नहीं मारा जी, हमारे कपड़े ये पहने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ना जो बंदा ने ड्रेस पहना हुआ ना वो ड्रेस कोड आइज़ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरा ऐसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे यही पसंद है। मैंने हल्का सा उसको शेप दिया था पहले लाइट पीच से कलर के साथ, उसके बाद अब मैं गोल्डन कलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो है ड्रेसेस में गोल्डन कलर लाजमी होता है, तो ये मेकअप हम लोग कर सकते हैं। आप लोग मेकअप देख सकते हैं कितना इसको ना नो मेकअप लुक भी बोलते हैं। अक्सर ब्यूटिशियंस के पास हमारे पास आती हैं लड़कियां जो आके कहती हैं जी हमें नो मेकअप लुक चाहिए, और अक्सर ब्यूटिशियंस को पता ही नहीं होता भाई नो मेकअप लुक कैसी होती है, वो फिर भी इतना इतना मेकअप थोप देते हैं। उस मेकअप से बचने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये होती है नो मेकअप लुक, जिसमें आप लोग बिल्कुल न्यूड से कलर जो है वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल लाइट शेड्स जो है वो आइज़ पे इस्तेमाल करें, आइज़ पे भी और लिप्स पे भी। नो मेकअप लुक में अक्सर जो है वो लिप्स भी न्यूड होते हैं। अच्छा भाई, मेकअप तो चलता रहेगा, मैंने सोचा आप लोगों का साथ अपनी एक सैलून स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे पास एक ब्राइडल आई है, शी वॉज सो कंसर्न अबाउट हर मेकअप, अबाउट हर हेयर स्टाइल, अबाउट हर ड्रेसिंग। सो शी सेड कि जी मैंने आइज़ मेकअप करवाना है और मैंने आइज़ पे नेक्स लगवाने हैं। मैंने सोचा हो सकता है आईब्रोज के अंडर लगवा ले, आइज़ के पास जो है लाइनर के पास 2-3 लगवा लेगा, बट शी सेड नो, मुझे ओवरऑल जो आई लाइनर है ना वो मुझे नेक्स से कवर करना है। आई सेड व्हाट, आर यू सीरियस? शी सेड यस, मैंने ऐसे ही करवाना है और मेरी जो हेयर स्टाइल है वो ऐसा हो और मेरी कॉन्टोरिंग ऐसी हो और मेरे लिप्स ऐसे हो, मुझे डार्क फंकी कलर की लिपस्टिक चाहिए। मतलब उसने पता नहीं ससुराल जाके हमारे कितना नाक कटवाई होगी, क्योंकि मैं उसको मुसलसल मना कर रही थी ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, नहीं अच्छा लगेगा, बट शी कंटिन्यूसली सेड नो, मुझे ऐसा ही चाहिए, मैंने आपको जैसा बोला है आप मेरा बिल्कुल वैसा करेंगे। चलो मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाल इतने लंबे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके बालों पे जो है वो मैं क्या हेयर स्टाइल, तो ज़्यादा अगर फ्रंट से भी बालों की थोड़ी सी लेयर्स वगैरह कटी हों तो बंदे की हेयर स्टाइल में लुक बहुत ग्रेसफुल आती है। बट शी वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि मुझे कटिंग नहीं करवानी है, आप मेरे इन्हीं बालों में हेयर स्टाइल बनाए। खैर मैंने फिर भी हेयर स्टाइल बना ही दिया, और उसके बाद वो पिक्चर भी नहीं बनवा रही थी। नहीं हम लोग सैयद हैं, हम लोग पिक्चर नहीं बनवाते। खैर मेरे बताने का मकसद ये था कि जो ब्यूटिशियन होती है उसको अपने काम आगे प्रमोट करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग आपका मेकअप कर रहे हैं, बेशक हम लोगों ने आपसे पैसे लिए हैं, हमें आपकी पसंद का करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा भी काम आगे जा रहा है, हम लोग कभी आपको ऐसा मशवरा नहीं देंगे जिससे आपका इवेंट ख़राब हो, आप बुरे लगें। ऑफ कोर्स हम लोगों ने आपको बिल्कुल परफेक्ट लुक देनी होती है, क्योंकि देखने वाले हैं तो यही पूछते हैं कहाँ से रेडी हुई हो, किसने तैयार किया आपको। अगर हम ही आपको अच्छे मशवरे नहीं देंगे तो फिर बढ़ गई ये गल। लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी उस ब्राइडल के हवाले से कि जी क्या बना होगा, क्या रिव्यूज़ आए होंगे उनके। खैर कुछ के बाद उनकी कुछ पेमेंट रह गई थी, वो पेमेंट क्लियर नहीं हो रही थी, तो वो
कुछ दिन बीच में नहीं आई, फिर वो कुछ दिन बाद आई हैं तो वो आगे बताती हैं जी हम हमारे यहाँ जो है वो फौतगी हो गई थी, एक जवान डेथ हो गई थी, उसकी वजह से मैं जो हूँ आपकी पेमेंट क्लियर करने नहीं आ सकी। तो इस वजह से मैं उनसे पूछ भी नहीं सकी कि जी आप बताएं आपका रिव्यूज़ कैसे रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स फौतगी हो गई थी तो किसको शादी की पड़ी थी, किसको दुल्हन की पड़ी थी, किसी को भी नहीं पड़ी होगी, सब लोग उधर चले गए होंगे। लिहाजा मैंने कहा पता नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो आप लोगों को ना अपनी ब्यूटिशियन पे ट्रस्ट करना चाहिए, बस मैं आप लोगों से इतना कहूँगी। और मैंने आप लोगों से क्या कहना है, मेरी आप लोगों से क्या डिमांड है, आप लोग लिप्स देख सकते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये तो मैंने खैर लिपस्टिक अप्लाई की है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आपके पास आपकी पसंद की शेड की लिपस्टिक नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। सी यू, गुड बाय।